हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड आप सभी लोगों को पता है कि कल से वापस मार्केट स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो कौन से इंपॉर्टेंट कंपनीज है जिनको आप चाहो तो फोकस में रख सकते हो स्टडी पर्पज़ के लिए, ठीक है। क्योंकि कुछ कंपनी के से रिलेटेड कुछ खबरें आई थी, कुछ कंपनी ने फ्राइडे के दिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो बाजार के ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि पिछला हफ्ता बुल की शानदार हम लोग को वापसी देखने को यहाँ पे मिली थी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो क्या वो चीज़ कंटिन्यू रहेगी, तो ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। और ये बुल की वापसी में भी हम कह सकते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, उनका बहुत बड़ा योगदान था। एंड FIS से रिलेटेड अभी इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि सेबी चीफ ने तो बोल दिया है कि भाई कोई टैक्स बिक्स तो हम लोग यहाँ पे कट करने वाले हैं नहीं, मतलब करना नहीं चाहिए। अगर आपको रहना है तो आप इसी के साथ यहाँ पे डील कर सकते हो करके। तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो एक इस सवाल के जवाब हम लोग को कल से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। देन अगर हम लोग बात करें तो वारे के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा फोकस रहेगा, क्योंकि दो रेटिंग एजेंसीज की बात करें तो इससे रिलेटेड अच्छी कमेंट्री देखने को मिली है। वारे एनर्जीज की मैं बात कर रहा हूँ पहले तो नुवामा ने एक अच्छा खासा यहाँ पे हम कह सकते हैं इनसे रिलेटेड रेटिंग देखे यहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि वो उनको लगता है कि यहाँ पे मल्टी डिकेटल ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी में हम लोग को देखने को मिल सकती है, ठीक है। रेवेन्यू से रिलेटेड वो एक्सपेक्टेशन रहते हैं, उसी के साथ साथ EBITDA की अगर हम बात करें उससे रिलेटेड जो कैगर रहता है, ठीक है, उससे रिलेटेड उनको काफ़ी ये अच्छी कंपनी यहाँ पे लगती है। सिमिलर वे अगर केयर की भी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी इनके जो रेटिंग्स है वो अपग्रेड करके यहाँ पे A+ करके रखा है। सो ये रेटिंग्स अपग्रेड करने से क्या होता है कि कंपनी को फंडिंग उठाने के लिए आसानी हो जाती है। अगर आपकी रेटिंग खराब हो गई तो आपको फंडिंग कोई देगा नहीं, ठीक है। एंड अगर कोई फंडिंग नहीं देगा तो कंपनी चलेगी कैसे, क्योंकि कंपनी चलने के लिए बार बार आपको पैसे की रिक्वायरमेंट यहाँ पे लगती रहती है, ठीक है। क्योंकि आप इनिशियल स्टेज पे छोटी कंपनी होती है ना, ऐसा थोड़ी है कि आप बहुत बड़ी कंपनी के पहले से आपके पास कैश फ्लो जनरेट हो चुका है। सो ये छोटे कंपनी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है जो कि आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इंडसइंड बैंक, ये तो बाय डिफॉल्ट फोकस में रहता ही है। आप सभी लोगों को पता ही है इंडसइंड बैंक से रिलेटेड जो कंपनी है वो ऑलरेडी हम लोग को एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। फॉरेंसिक ऑडिट की बात करें, चेक किया जा रहा है कि क्या कोई पॉसिबल फ्रॉड है कि नहीं। अभी इस सवाल के जवाब में हम तो तभी कहेंगे जब ये फॉरेंसिक जो ऑडिट रिपोर्ट जो रहेगी वो हमारे सामने आएगी। जैसे कि बोला गया था कि 31 मार्च तक आ सकती है करके, ऐसा कोई तो फिक्स रूल तो नहीं था, बट ऐसा बोला गया था। सो लेट्स सी ऐसा होता है भी या नहीं, ये चेक करना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट का मिसमैच है। ऑलरेडी कंपनी ने खुद से ही रिव्यू करके बोला है कि 2000 करोड़ के आसपास का हम लोगों को गैप नजर आ रहा है, जो कि आने वाले समय में वो लॉस को क्या करेंगे, प्रोविजन के फॉर्म में एडजस्ट करके दिखा देंगे। सो 2000 करोड़ ही है या फिर 2100 करोड़ है, 2200 है, 2500 है, 3 है, 4 है, लेट्स सी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा होने वाला है इंडसइंड बैंक एंड उनके कंपनीज के शेयर होल्डर के लिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री फोकस में रहेगा। रिलायंस से रिलेटेड बहुत सारे खबरें आती रहती है। तो पहले तो हम कह सकते हैं ओपन AI की बात कर ले, मेटा की बात कर ले, तो रिलायंस के साथ वो पार्टनरशिप के लिए बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं। किस चीज़ को लेकर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस, AI की पार्टनरशिप के लिए फिलहाल तो बातचीत यहाँ पे की जा रही है। इस प्रकार के रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ JFS भी फोकस में यहाँ पे रहता है, ये आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि बजाज अलायंस की बात करें तो अलायंस तो अलग हो गया एंड यूजुअली ये बातचीत स्टार्ट हो चुकी है जियो के साथ ही। ये भी हम लोग को कंफर्मेशन तो यहाँ पे मिल चुका है, अभी डील हो पाती है कि नहीं वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। 90% चांसेस तो ऐसा लगता है कि ये होगा ही होगा, क्योंकि 5 महीने पहले एक खबर आई थी ये क्रोनोलॉजी की, पहले वो अलायंस से मतलब बजाज अलायंस से अलायंस अलग हो जाएगा और फिर JFS के साथ चला जाएगा। अभी बस ये होता है कि नहीं वो देखने वाली बात जरूर रहेगी। और जैसे कि डॉट्स को अगर हम लोग कनेक्ट करके देखें, जहाँ पे मुकेश अंबानी जी ने पहले ही बोल के रखा था एनुअल जनरल मीटिंग में कि एक फॉरेन प्लेयर के साथ यहाँ पे वो टाइप करने वाले इंश्योरेंस सेगमेंट में एंटर करने के लिए, तो सब कुछ तो नज़र यहाँ पे आ रहा है, बस अनाउंसमेंट होना यहाँ पे बाकी है। सो वो कब होगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्या पता है इसी हफ्ते हो जाए। तो चाहो तो JFS स्टडी करने के लिए फोकस में रख सकते हो। बजाज फिनसर्व की अगर बात करें तो इंश्योरेंस वाला जो बिजनेस है वो फिनसर्व के अंडर ही आता है, वहाँ से अलायंस तो जा चुका है। तो अभी इंश्योरेंस का बाकी का बचा हुआ बिजनेस, क्या ये खुद स्टेक खरीदेंगे, क्या उसके लिए IRDAI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इनको परमिशन देगा? एंड अगर नहीं देगा तो इनको IPO लाना पड़ेगा, एंड IPO के लिए भी ये ओके ही आई गेस। तो ये सारी चीज़ें के रिलेटेड कोई क्लैरिफिकेशन आता है कि नहीं, इससे रिलेटेड आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे डेफिनेटली हम कह सकते हैं इंडिया ने यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है 4 चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। मैं मेटल के सेफ गार्ड ड्यूटी की बात नहीं कर रहा, अलग से
यहाँ पे अलग जो 4 प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और इससे रिलेटेड ये जो 4 प्रोडक्ट ऐसे है ना दोस्तों, इससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है, अनलिस्टेड स्पेस में है, लिस्टेड में काफ़ी कम है। ठीक है, अगर आपको पढ़ना ही है तो आप हिंडाल्को को एंड नैल्को जैसी कंपनीज को यहाँ पे स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, जहाँ पे एल्यूमिनियम से रिलेटेड, फॉइल से रिलेटेड खबरें देखने को मिल जाती है। ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो ये 2 कंपनीज आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इरेडा, आप सभी लोगों को पता है फंड रेजिंग के लिए ये कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी मीटिंग भी कंडक्ट करने वाले, क्योंकि अगले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने वाली है, उसका प्लान करेंगे कि टोटल कितना फंड रेजिंग करना है। तो उसके ऊपर हर किसी का फोकस अच्छी तरीके से यहाँ पे रहने वाला है। सो जरूर इरेडा के ऊपर फोकस यहाँ पे रहेगा। देन स्पाइस जेट की बात करेंगे, कोई ना कोई तो खबर आती रहती है एंड डायरेक्टली कोर्ट में ही चला जाता है कि भाई इनकी कंपनी ने या फिर सब्सिडरी ने हमारा पैसा नहीं दिया है करके, लीज लेसर से रिलेटेड तो कुछ ना कुछ तो इश्यूज यहाँ पे क्रिएट होते ही रहते हैं। तो एक नई और एक फ्रेश, आप सभी लोगों को पता है, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड प्ले इनके खिलाफ कोर्ट में यहाँ पे जा चुकी है। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। इसके पहले भी बहुत बार हुआ था, बट कंपनी ने समहाउ फंड रेज करके इन चीज़ों को ड्यूज को पे कर दिया था। बट बार बार ये चीज़ें आती ही रहती है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो स्पाइस जेट तो फोकस में आप चाहो तो स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हो। L&T से रिलेटेड बात करें तो बहुत बड़ा मेगा ऑर्डर इनको यहाँ पे मिला था, तो ये चेक करने वाली बात रहेगी कि किस प्रकार का रिएक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। वैसे तो डेली कुछ ना कुछ इनको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। ड्रोन सेगमेंट की बात करें तो आपको पता है फोकस में रहेगा, क्योंकि रिपोर्ट के जरिए बोला जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग में केवल 5% का फ्लैट रेट सभी ड्रोन्स के ऊपर, कौन से वाले ड्रोन्स के ऊपर, बट वो भी कमर्शियल ड्रोन्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 5% यहाँ पे लगाया जाएगा। ऐसी फिलहाल तो बातें यहाँ पे बोली जा रही है। सो इस चीज़ के चलते ड्रोन सेक्टर फोकस में रहेगा। टाटा मोटर फोकस में रहता है, टेस्ला के चलते कभी ना कभी अनाउंसमेंट होगा तो टाटा मोटर रडार पे रहना चाहिए। जेंसॉल इंजीनियरिंग कंट्रोवर्सी वाले और एक कंपनी, ये भी रडार के ऊपर रहती है। ठीक है, तो इसको भी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला है कि फंड रेजिंग इनके लिए सबसे बड़ा ऑक्सीजन है। अगर ये फंड रेजिंग करने में सक्षम रहे तो कंपनी समहाउ यहाँ पे धीमे धीमे करके वो बचाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। बट फिलहाल पैसा कैसे उठाएंगे वो इनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द हो चुका है, बिकॉज ऑलरेडी इनकी रेटिंग डी हो चुकी है 2 रेटिंग एजेंसीज के, और एक ने तो भाई सीधा आरोप लगाया इनके ऊपर। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। देन जीएसटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो स्टार हेल्थ ये कंपनी फोकस में रख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे स्टार हेल्थ को 25 टैक्स डिमांड ऑर्डर्स के नोटिसेस यहाँ पे जा चुके हैं। किस चीज़ के चलते कि इन्होंने प्रॉपरली जीएसटी भरा नहीं है, और लगभग हम कह सकते हैं 50 करोड़ के आसपास, राउंडेड फिगर बोल लो, इतना टैक्स अथॉरिटी यहाँ पे पैसा यहाँ पे इनसे मांग रही है। तो ऑब्वियसली 50 करोड़ एक बड़ा डिसेंट अमाउंट है। तो ऑब्वियसली इस चीज़ को लेकर वो हम लोग को शायद से कोर्ट में जाते हुए भी देखने को आप मिल सकते हैं। लेट्स सी, या फिर अथॉरिटी के साथ बातचीत भी करेंगे। अगर वहीं पे मैटर सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, एल्स कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें तो हमेशा दरवाजे ओपन रहते हैं। ओरेकल की बात करें तो ये भी एक फोकस में रहने वाली कंपनी रहेगी, बिकॉज ओरेकल से रिलेटेड एक रिपोर्ट सामने आई थी डेटा ब्रीच को लेकर, बट उन्होंने इस रिपोर्ट को डिनाई कर दिया है। देन महिंद्रा वाली कंपनी फोकस में रहेंगी, क्योंकि महिंद्रा के एसयूवी ने बोल दिया कि भाई आने वाले समय में कमर्शियल व्हीकल एंड एसयूवी के वो प्राइस क्या करने वाले हैं, इंक्रीज करने वाले। लगभग हम कह सकते हैं 3% के आसपास वो इंक्रीमेंट लेंगे। अप्रैल से ये प्राइस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो महिंद्रा की गाड़ी अभी आपको महंगी होते हुए देखने को मिलने वाली है। वोडाफोन आइडिया की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो वोडाफोन आइडिया अगेन सरकार को रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारा जो डेप्ट है उसको इक्विटी में हो सके तो और तब्दील यहाँ पे कर लेना। ऑब्वियसली कंपनी के पास पैसा ही नहीं है तो कहाँ से वो पे करते रहेंगे, एंड जो भी पैसा आता है अगर वो वापस री इन्वेस्ट करके बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कंपनी तो वैसे ही यहाँ पे डूबने ही वाली है। तो डेफिनेटली अगर कंपनी को बचाना है तो वो बार बार सरकार को रिक्वेस्ट करे। अभी सरकार भी कितना मदद करे, ऑलरेडी सरकार 33% स्टेक ले चुका है इनका। ठीक है, डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर चुका है, बट ये और डिमांड यहाँ पे कर रहे हैं। अभी ये सरकार के ऊपर है, उनको मानना है नहीं मानना है, उसी के हिसाब से कंपनी का भविष्य तय होने वाला है। स्टील मेटल वाली कंपनियां भी फोकस में रहेंगी। इसके पीछे का रीज़न आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि सेफगार्ड ड्यूटी हम लोग को 12% की लगते हुए देखने को आप मिल सकती है। प्रपोज यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, क्योंकि चाइना और वियतनाम की ओर से हमारे देश में स्टील यहाँ पे डंप किया जा सकता है, और इसी का रिस्क हम लोग को देखने को मिला। इनफैक्ट ऑलरेडी पिछले 3 साल से दुगना तो हो ही चुका है स्टील का डंपिंग, बट फिर भी सरकार यहाँ पे देख लेते हैं कि सेफगार्ड ड्यूटी लगाता है या नहीं। अगर लगाता है तो डोमेस्टिक प्लेयर की अगर हम बात करें स्टील वाले, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर रहेगी। बट जो एमएसएमई रहेंगे, ठीक है, उनके लिए नेगेटिव खबर रहेंगी, क्योंकि उनके लिए फिर जो स्टील रहेगा वो महंगा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन तेजस नेटवर्क फोकस में रहने वाला है, क्योंकि फ्राइडे के दिन तेजस नेटवर्क ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। क्या पता कोई खबर निकल कर आती है या नहीं, क्योंकि कभी कभी लेट खबरें हम लोग को देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ ओला फोकस में रहेगा। ओला के ऊपर भी बहुत सारे आरोप यहाँ पे लगते रहते हैं कि रजिस्ट्रेशन, मतलब 25,000 गाड़ियाँ बेची आप बोलते हो, बट पोर्टल के ऊपर तो भाई 8,000 का ही डेटा आ रहा है। 16,000 का गैप कैसे है? सरकार इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इसको लेकर कंपनी के शेयर में गिरावट हुई थी। फिर भावेश अग्रवाल जी ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि उन्होंने कहा था कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, वो मिसमैच देखने को मिल रहा है, आगे जाके सॉर्ट आउट होगा। फिर स्टॉक वापस भागा था। तो ओला तो हमेशा हम लोगों को सुर्खियों में देखने को मिल जाता है, तो इसको आप जरूर फोकस में स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें तो आपको बताइए जियो, एयरटेल,
वोडाफोन आइडिया, ये भी वैसे भी फोकस में रहेंगे। टैरिफ से रिलेटेड खबरें यहाँ पे सामने आ रही है कि Q1 में शायद से वो टैरिफ हाइक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये रिपोर्ट के जरिए खबरें हैं, ठीक है, तो इनको आप जरूर मतलब रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।